हेलो गाइस। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी एक गांव की है। एक बहुत ही खुशहाल गांव है। लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। इस गांव में एक पहाड़ी है जहाँ पर एक गुफा है और उस गुफा में एक राक्षस रहता है। गुफा का गेट बहुत छोटा है और जो राक्षस है उसका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो उस गुफा से बाहर नहीं आ सकता है। तो फिर गांव वालों को कैसे पता चला कि राक्षस बहुत बड़ा है जब वो कभी गुफा से बाहर ही नहीं आया? तो एक्चुअल में जब गांव वाले उस गुफा के पास से गुजरते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, बहुत भयानक आवाज़, बहुत ज़ोर से आवाज़। उस आवाज़ के आधार पर गांव वालों ने यह निष्कर्ष निकाला कि राक्षस बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका शरीर बहुत ज़्यादा विशाल है। राक्षस और गांव वालों के बीच में एक एग्रीमेंट था। वो ये था कि गांव वाले प्रतिदिन अपना कोई पशु उस गुफा में राक्षस को देंगे और उसके बदले में राक्षस गांव वालों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, उनको नहीं खाएगा। अन्यथा राक्षस गांव वालों को धमकी देता था कि अगर आप प्रतिदिन मुझे कोई पशु या गाय या बैल इस तरीके का कोई पशु नहीं देते हो तो मैं गांव वालों को सबको खा जाऊंगा। इस एग्रीमेंट के आधार पर गांव वालों की प्रक्रिया निरंतर चल रही थी। एक दिन इस गांव में एक साधु आते हैं। साधु देखते हैं कि गांव वाले प्रतिदिन एक पशु को लेकर के जाते हैं और गुफा के अंदर छोड़ देते हैं और वो राक्षस जो है उस पशु को खा जाता है। तब साधु ने गांव वालों से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें जो है ये पशु उस राक्षस को नहीं देना चाहिए। तब गांव वाले कहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये राक्षस जो है हमें खा जाएगा। तब साधु बोलते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, वो तुम्हें नहीं खाएगा, वो उस गुफा से बाहर आ ही नहीं सकता है, तो तुम्हें ये पशु नहीं देना चाहिए। तब गांव वाले कहते हैं कि हो सकता है कि वो आ जाए गुफा को तोड़ करके, तो इसलिए हम प्रतिदिन पशु देते हैं। गांव वालों ने साधु की बात नहीं मानी और वो प्रतिदिन इसी प्रकार से रोज एक पशु गुफा में भेजते रहे और राक्षस प्रतिदिन उस पशु को खाता रहा, एक पशु को खाता रहा। एक दिन राक्षस ने एक नई डिमांड करी। उसने डिमांड ये करी कि अब उसे किसी मनुष्य का जो मांस है वो खाना है और वो भी किसी बच्चे का ताज़ा मांस, क्योंकि वो बहुत मुलायम होता है, उसे उसका स्वाद लेना है। ये बात सुनकर के गांव वाले हैरान हो गए। गांव वालों ने मना करने की कोशिश करी। इस पर राक्षस का वही जवाब था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरे के पूरे गांव को खा जाऊंगा। गांव वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए और वो घबरा करके पहुँचे साधु के पास। उन्होंने साधु से अपनी ये बात कही। साधु ने फिर कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं देना है उन्हें। गाँव वाले फिर भी बहुत परेशान थे, बेचैन थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं राक्षस पूरे गांव को ना खा जाए और अब वो बच्चा दे भी तो किसका। वो बहुत उलझन में थे। तब साधु ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और सो जाओ। मैं उस गुफा के पास जाता हूँ और उस राक्षस को आने नहीं दूंगा। मैं उसी गुफा के बाहर जा कर के बैठता हूँ। साधु महाराज वहाँ गए और गुफा के पास जा कर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और साधु ने कहा कि अब इस राक्षस को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, पशु भी नहीं देना है। मनुष्य देना तो बहुत दूर की बात है, बच्चा तो देना बहुत दूर की बात है, तुम्हें इस राक्षस को कोई पशु भी नहीं देना है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ। साधु वहाँ बैठ जाते हैं। राक्षस चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मुझे एक मनुष्य का मांस चाहिए, वो भी बच्चे का। एक दिन बीत जाता है। राक्षस की आवाज़ और तेज हो जाती है। गांव वाले डर जाते हैं। गांव वाले साधु के पास आते हैं कि हमें डर लग रहा है, कहीं ये राक्षस हमें खा ना जाए। साधु बोलते हैं कि तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इस राक्षस को गुफा के बाहर नहीं आने दूंगा, भरोसा करो, तुम जाओ। साधु की बात मान करके गांव वाले फिर चले जाते हैं। 4-5 दिन और बीतते हैं। हफ्ता भर बीतता है। राक्षस की आवाज़ और ज़्यादा भयानक हो जाती है और तीव्र हो जाती है
वो चरम पर पहुंच जाती है। राक्षस इतनी भयानकता से चिल्लाता है कि अगर तुमने मुझे मनुष्य का बच्चे का मीट नहीं दिया, बच्चा नहीं दिया, तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। एक भी मनुष्य इस गांव में जिंदा नहीं बचेगा, पूरा का पूरा गांव शमशान बन जाएगा। गांव वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उस राक्षस की आवाज़ को सुन करके। वो भागे भागे फिर साधु के पास जाते हैं। साधु से फिर कहते हैं कि हम इनको बच्चा दे ही देते हैं। साधु कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं देना है, तुम जाओ। पशु भी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, घर जाओ। साधु की बात मान करके गांव वाले फिर चले जाते हैं। और अब 2-3 दिन और बीतते हैं। अब राक्षस की आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है और राक्षस कहता है कि चलो बच्चा मत दो, मुझे पशु ही दे दो, अन्यथा मैं पूरे गांव को खा जाऊंगा। गांव वाले फिर साधु के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि अब तो ये पशु मांग रहा है तो पशु दे देते हैं। अब तो ये अपनी अननेसेसरी डिमांड नहीं कर रहा है बच्चे की, पशु तो हम इसको देते ही आ रहे थे, तो पशु दे देते हैं। साधु कहते हैं कि नहीं, इसे कुछ भी नहीं देना है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम जाओ। इस तरीके से 15 दिन होते हैं। अब जो राक्षस था वो धमकी नहीं दे रहा है, बल्कि अब राक्षस कह रहा है कि मुझे कुछ तो खाने को दे दो, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो। गांव वाले फिर साधु से बोलते हैं कि कुछ दे देते हैं। वो बोलते हैं कुछ नहीं देना है, तुम घर जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। धीरे धीरे करके राक्षस की आवाज़ कम होने लगती है और लगभग 1 महीने बाद उस गुफा से कोई आवाज़ नहीं आती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। साधु वहाँ से उठते हैं और गांव वालों से कहते हैं अब राक्षस खत्म हो चुका है, अब तुम्हें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, ये कहानी मैंने सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं सुनाई थी। इस कहानी का एक उद्देश्य था, वो ये था कि मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो बिल्कुल इस राक्षस की तरह होती हैं। जब हम इन इच्छाओं में आकर के छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करते हैं, जैसे कि राक्षस को पहले छोटा जानवर दिया गया, फिर वो बड़े जानवर की डिमांड करने लगा, फिर धीरे धीरे उसकी भूख और बढ़ती गई और राक्षस का शरीर बढ़ता रहा। फिर उसने एक मनुष्य के शरीर की डिमांड करी कि अब उसे मनुष्य का शरीर खाना है। उसी तरीके से हमारी भी इच्छाएं होती हैं, हमारा मस्तिष्क होता है। जब हम इसकी छोटी छोटी डिमांड को पूरी करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी डिमांड, जैसे कि हम एक दिन रोज़ पकौड़ी खाएंगे, अगर हम अपनी जीवा की बात करें तो अगले दिन हम थोड़ी और ज़्यादा खाएंगे, अगले दिन रसगुल्ले खाएंगे, अगले दिन और कुछ खाएंगे। पर डे हमें ये खाने की आदत पड़ जाती है। जैसे कुछ लोग मीट पीते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं। धीरे धीरे अगर हम इसकी डिमांड को पूरा करने लगते हैं तो इसकी डिमांड लगातार बढ़ती चली जाती है। फिर हम इसकी डिमांड को नहीं रोक सकते हैं, फिर हमारे लिए इस डिमांड को रोकना असंभव हो जाता है। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकें। उसका भार और उसका अंत, जन्म और अंत दोनों ही इस कहानी में बताए गए हैं। राक्षस वो इच्छा है, इसे मारा भी जा सकता है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। जिस प्रकार से इच्छाएं लगातार बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार से वो राक्षस बढ़ रहा था। तो हम इससे क्या शिक्षा लेते हैं? अगर हम अपनी इच्छाओं को रोकते हैं, जैसे हमने राक्षस का खाना बंद किया, तब कुछ दिन बाद उसकी आवाज़ बहुत तीव्र हो गई। उसी तरीके से जैसे ही हमारी जो इच्छाएं हैं हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो 7 दिन बाद, कुछ दिन तो आप रोक लेंगे, 2-4 दिन, लेकिन उसके बाद उसकी भूख बहुत तेज़ बढ़ जाएगी। वो इच्छाएं बहुत तीव्र गति से आप पर प्रहार करेंगी। आप बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जैसे ही आप अपने दिमाग के सजेशन को मानना बंद करते हैं, त्यों ही आपका दिमाग पूरी तरीके से बेचैन हो उठता है, जैसे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब आप हार करके अपने दिमाग की बात मान लेते हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग की बात नहीं माननी चाहिए। उस समय पर अगर आपको इच्छाओं को ख़त्म करना है, इन आदतों को, जैसे जो लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं, या किसी भी प्रकार की आदत को, अगर वो आदतों का शिकार हो गए हैं, अगर इन आदतों को छोड़ना है तो आपको किसी भी कीमत पर अपने दिमाग के सजेशन को नहीं मानना है। आपको ठान करके बैठना है कि कितना ही भयानक हो जाए, कितना ही शोर मचाए, कितना ही बेचैन हो जाए, कितनी ही घबराहट हो जाए, आपको अपने दिमाग की इच्छा को पूरा नहीं करना है। 8-10 दिन बाद धीरे धीरे वो रुक जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा घबराहट नहीं हो सकती है। वो अपने चरम पर, अपनी पीक पर होगा। धीरे धीरे करके आपके दिमाग की जो आदत है वो थोड़ी कम होगी। वो कहेगा कि चलो एटलीस्ट
एक बोतल ना सही, एक घूंट तो पी ही लो। कम से कम एक सिगरेट डिब्बी ना सही, एक डिब्बी तो पी लो। चलो 10 रसगुल्ले ना सही, कम से कम टॉफ़ी तो खा लो, कुछ तो मीठा खा लो, कुछ ना सही तो चीनी ही खा लो। वो सजेशन देता है, अपनी डिमांड को कम करता है। धीरे धीरे वो डिमांड गिरने लगती है। अगर आपने ये डिमांड मानी तभी आप हार जाएंगे, आप इन आदतों को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको डिमांड नहीं माननी है, आपको दिमाग का सजेशन नहीं मानना है, आपको पूर्ण रूप से इन आदतों को, इन इच्छाओं को ख़त्म करना है। तो इसलिए आप नहीं मानेंगे। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो इच्छाएं और कम होने लगेंगी, दिमाग और कम पर आ जाएगा, वो बहुत कम डिमांड करेगा और महीने भर बाद वो पूरी तरीके से जो उसकी इच्छाएं हैं, उसकी आदतें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी, वो मर जाएंगी। इस तरीके से आप अपने आप को कितनी भी गहरी से गहरी आदत से बचा सकते हैं। जिस तरीके से हमने राक्षस का अंत किया है, उसी तरीके से हम अपनी इच्छाओं का, अपनी बुरी से बुरी आदतों का भी अंत कर सकते हैं। तो आपको अपने जो दिमाग है उसकी डिमांड को, उसके सजेशन को चैलेंज करना है। ओके, तो अब मैं इस कहानी को यहीं रखना चाहूँगा। आप मेरी एक बात और याद रखिए कि पुराने ज़माने में लोग झोपड़ी में भी खुश थे और आज उनकी जो भौतिक संसाधनों की जो इच्छाएं हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति के पास भी बहुत कुछ है। पक्का मकान है, फ्रिज है, पंखा है, इन्वर्टर है, लाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बाइक है, साइकिल है। पहले इनमें से कुछ भी इंसान के पास नहीं हुआ करता था, आज से 100-150 साल पहले, पर वो फिर भी खुश थे। और वर्तमान समय में इतनी सारी चीज़ें लेने के बावजूद इंसान कम खुश है 150 साल पहले की तुलना में। उसकी वजह है कि हमारी अननेसेसरी इच्छाएं बढ़ रही हैं, हमारी डिमांड बढ़ रही है। हम डरते हैं कि कहीं अगर हम ऐसा ना करेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा। जैसे कि हम राक्षस के बारे में सोचते थे कि अगर राक्षस डराएगा, चिल्लाएगा ज़ोर से, भयानक होगा तो कहीं हमें खा ना जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। इसी तरीके से इच्छाएं भी हमें डराती हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि होना कुछ नहीं है। ये इच्छाएं सिर्फ हमें डरा सकती हैं, आदतें हमें डरा सकती हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें अटल टिके रहना है और हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तो मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।